प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं, कांच फोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। टप्पू टप्पू अरे क्या पापा, आप भी गिनती भुला दी। एक मिनट, मम्मी कहाँ है? मम्मी किचन में, पर आप इतने जल्दी कैसे आ गए? वो दुकान में मन नहीं लग रहा था। वाह पापा, आपका तो अच्छा है। दुकान में मन नहीं लगा तो घर आ गए। मेरा स्कूल में मन नहीं लगता, फिर भी जबरदस्ती बैठना पड़ता है। दया 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 दया, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। मोगरे का गजरा, तुमको बहुत पसंद है ना? मैं अपने हाथों से तुम्हारे बालों में लगा दूं। दया बस अभी बोलो ना प्लीज। देखो तुम बोलोगे ना तो हम दोनों विदेश घूमना जाएंगे, सिर्फ हम दोनों। यूं समझो कि दूसरा हनीमून। शर्मा गए। क्या करूं? अरे अरे टप्पू मेरा बेटा। टप्पू तो मुझे कहता था ना कि तुझे वो महंगी वाली कंप्यूटर गेम चाहिए। हाँ पापा। तो मैं सोच रहा हूँ वो कंप्यूटर गेम मैं तुझे दिला ही दूं। सच पापा? हाँ, लेकिन वो गेम के बदले में तुझे मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। हाँ बोलो। देख, तेरी मम्मी तुझसे बहुत प्यार करती है, तो तू मम्मी को बोल कि मम्मी अगर तुमने वापस बोलना चालू नहीं किया तो मैं मतलब कि तू भूख हड़ताल पे उतर जाऊंगा। टप्पू, तूने कमरे में सारी किताबें कैसे रखी है बेटा? जाओ उसे ठीक से रखा। जी दादाजी। पापा बोल। ये भाई है, तू कहाँ जा रहा है, हैं? तेरी खबर लेने के लिए तो मैंने टप्पू को यहाँ से भेजा। मैंने क्या किया बापूजी? ये क्या किया वाली? क्या क्या लालच दे रहा था तू टप्पू को? हाँ, ये करेगा तो वो जिला दूंगा, वो करेगा तो ये जिला दूंगा। ये बबूचक एक तो खुद गलत ही करता है, ऊपर से बच्चे को संस्कार भी गलत देता है। हाँ? मगल मगल तो। हेलो। अरे सासू माँ कैसे? नहीं दुकान पे फोन नहीं किया, घर पे ही किया है। मैं थोड़ा जल्दी घर पे आ गया। अरे नहीं, एकदम सही टाइम पे फोन किया आपने। हाँ, एक मिनट बुला दो। अरे दया, मम्मी जी का फोन है, मतलब तुम्हारी माँ का फोन है। अहमदाबाद से माँ का फोन है। अरे पूछता सही आजकल क्या नाम रखा है मेरा? अपनी माँ के साथ भी बात नहीं की, मतलब खत्म, खलास। अब दया कभी नहीं बोलेगी। क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट, आईपीएल खत्म हुआ नहीं कि ये T20 वर्ल्ड कप शुरू हो गया है। तंग आ गया हूं मैं इस क्रिकेट से। और मेहता साहब, इस आईपीएल ने तो शादियों को भी नहीं छोड़ा।
कैसे? और पहले शादियां टेस्ट मैच की तरह क्या लंबी चला करती थी, और आजकल T20 की तरह शुरू होते ही कब खत्म होती है पता ही नहीं चलता। बताओ। नहीं जेठालाल आ गए। अब्दुल इनके लिए एक जोड़ा बनाओ। नहीं नहीं जेठालाल एनीथिंग सीरियस? जेठालाल क्या हुआ? दया भाभी का मौन व्रत अभी तक चल रहा है, बोलना शुरू नहीं किया अभी? नहीं मेहता साहब, बहुत कोशिश की लेकिन दया है कि मानती ही नहीं। उसकी बकबक सुनने के लिए मेरा कान तरस रहे। समझ में नहीं आ रहा किस तरह उसे बुलवाऊं। और मेरे पास एक आइडिया है, पर थोड़ा महंगा है यार। क्या? वो अपने घर में आग लगा दो। वो आग लगा दोगे तो दया भाभी अपने आप चिल्लाएगी, आग आग। तो इससे उनका मौन व्रत टूट जाएगा। आदरणीय सोढ़ी साहब, अगर आप जेठालाल की मदद करना चाहते हैं ना तो प्लीज कृपया थोड़ी देर चुप रहे। अरे मेहता साहब कमाल है यार, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। हाँ। जेठालाल मेरे पास एक बहुत बढ़िया आइडिया है। मेरा जो अखबार है ना तूफान एक्सप्रेस, उसमें तुम इश्तिहार दे दो। जो कोई दया भाभी को बुलवाएगा उसे तुम 5 LCD टीवी फ्री में दे दोगे। जेठालाल देखो, चिंता मत करो, थोड़ा सा धीरज रखो। मुझे पूरा यकीन है कि दया भाभी जैसी पत्नियां अपने पति से ज्यादा दिन तक बिना बोले नहीं रह सकती। सच? अरे और नहीं तो क्या, वो दिन दूर नहीं है जब दया भाभी फिर से बोलना शुरू कर देंगी और तुम खुद कहोगे चुप रहे नॉनसेंस। क्यों दोस्तों, सच कहा ना? भगवान करे वो दिन आज रात को ही आ जाए। दादाजी टप्पू भी आज से मौन व्रत रखेगा। अगर मम्मी नहीं बोलेगी तो टप्पू बोलकर क्या करेगा? अरे नहीं बेटा नहीं, बहू ने मौन व्रत रखा है और उस जेठा के साथ तो बात करने जैसा है नहीं। अब तू भी मौन व्रत रखेगा तो मैं घर में बात किससे करूंगा? खबरदार जो तूने कभी मौन व्रत रखने का सोचा भी तो। दया दया ठाकरा का, और ऐसा सोचना बंद कर। चलो बापूजी, जय जिनेंद्र। चलो मतलब दुकान जा रहा है? हाँ। तो नाश्ता नहीं करना है? नहीं, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ये तबीयत वाली सब जानता हूँ मैं। अब तुझे बहू के हाथ का खाना भी पसंद नहीं है। यहाँ घर में नाश्ता नहीं करेगा और बाहर होटल में जाके ठूसेगा। अरे जब से बहू ने मौन व्रत रखा है हम दोनों यहाँ परेशान हैं और तुझे होटल में जाके उजाड़ी करनी है। हाँ? ले जा बहू, चाय वापस ले जा। ये गड़ा इलेक्ट्रॉनिक के मालिक को आज घर में नाश्ता नहीं करना है। हे माँ, माता जी, इनको तो बहुत तेज बुखार है। क्या हुआ जेठालाल, सुधरे हालात? बोली या नहीं दया भाभी? नहीं मेहता साहब, लगता है पिछले जन्म में मैंने जरूर कुछ पाप किए होंगे, उसकी सजा भुगत रहा हूँ। ऐसे दिल छोटा नहीं करते जेठालाल। टप्पू के पापा। जेठालाल, दया भाभी बोली। मेरा फोन बज रहा है। अरे तुम्हारा फोन नहीं बज रहा, वो देखो स्वयं दया भाभी बालकनी में खड़ी है, बोल रही हैं। मेहता साहब मेरे कोयल टहूकी। मेहता साहब अरे ये क्या कर रहे हैं? संभालिए, आपको बुखार है। अरे जन्म में गया बुखार दया। तू बोल, तेरी आवाज सुनने के लिए मेरा कान तड़प रहे। बोल टप्पू के पापा। टप्पू के पापा। और एक बार। 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 टप्पू के पापा। दयाबेन बोलने लगी, वो गवाई कितनी चाहत। दया भाभी। मैं
मेहता साहब, मेरी जिंदगी वापस आ गई। अरे दया, तुझे पता नहीं है, तेरी आवाज सुनने बगैर मेरी हालत ऐसी हो गई थी जैसा बिना जलेबी का फाफड़ा। हाँ दया भाभी बहुत बड़ी फिर से। दया, दया मेरी दया। दया, थैंक यू दया, तू बोल पड़ी। लेकिन दया, आज तुझे एक और प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी कि आज के बाद तू ऐसी फालतू मौन व्रत की प्रतिज्ञा कभी नहीं लेगी। राइट? अरे आपको शांति चाहिए थी, इसलिए मैंने मौन व्रत धारण किया था। आप तो मेरे पति परमेश्वर हो। आपके सुख के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। दया, टप्पू के पापा। एक मिनट। दया भाभी, आज आपको बोलते हुए सुनकर ना ऐसा लग रहा है जैसे रेगिस्तान में मूसलाधार बारिश हो रही हो। ऐसा लग रहा है कि साइलेंट मोड पे रखी हुई मोबाइल में सडनली रिंगटोन बजने लगी। वाह बबीता जी, वाह, क्या बोला है आपने। क्या गहरी सोच है, मतलब अलग नजरिया जिंदगी को देखने का। वैसे आज मौका भी है, मौसम भी है, दस्तूर भी है, तो एक आध कविता हो जाए। अरे बिल्कुल, बोलिए बोलिए। अरे मैं नहीं यार, मैं तो रोज ही बोलता हूँ, आज तो तुम्हारा मिलन का मौका है, तुम सुनाओ। तो सुनाओ ना यार। हाँ सुनाइए ना। कम ऑन जेठा जी, अब सुना भी दो, ऐसा क्यों कर रहे हो? तो ठीक है, सुनो। बबीता जी ने बोल दिया था, भाई खत्म, खलास। अच्छा, तो अर्ज किया है, 10 में 1 मिला दो तो हो जाएंगे 11। 10 में 1 मिला दो तो हो जाएंगे 11। तेरा बिना मतलब का बोलना मुझे बहुत लगता है प्यारा। 10 में से 2 निकालो तो बच जाएंगे 8। मैं तुम पे कभी गुस्सा नहीं करूंगा, आज बांध ली है मैंने गांठ। वाह जेठालाल वाह। वैसे तुम्हारी ये कविता है ना, बच्चों के सिलेबस में लेनी चाहिए। सारे बच्चे आसानी से गणित सीख जाएंगे। हाँ तो डाल दो, मेरा परमिशन है भाई, डाल दो। अरे दया बहन, अब आपकी तरफ से भी हो जाए। नहीं, मुझे गिनती नहीं आती है। कविता। भोली दया, मेरी भोली दया। अरे दया, ये मेहता साहब को छोड़कर किसी को कुछ ज्यादा समझ में नहीं आएगा, बोल तो तारे बिंदास है। अच्छा सुनाती हूँ। फाफड़ा है सीधा और जलेबी है गोल। भूख लग गई भाई। फाफड़ा है सीधा और जलेबी है गोल। वाह, क्या बात है। मैं हूँ आपकी बांसुरी और आप है मेरे ढोल। दिन रात होता बजाती है, धिताक 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 धिताक। मम्मी, ये लो आइसक्रीम। हाँ हाँ, लाओ लाओ। ओहो। हेलो, हाँ माँ, जय जिनेंद्र, कैसी हो? नहीं, मैं तो ठीक ही हूँ। क्या है, मैंने मौन व्रत धारण किया था ना, इसलिए बोल नहीं रही थी। माँ, मेरा मन ही जानता है कि मैं किस तरह चुप रही। दया, आइसक्रीम जरा सबको। अरे आइसक्रीम पिघल रही है, जल्दी। दया, वो आइसक्रीम पिघल गई पूरी, चलो अभी खत्म करो अभी। अच्छा मैं फोन रखती हूँ। तो आइसक्रीम पिघल के बासुंदी हो गई। अरे कोई बात नहीं जेठालाल, आज दया भाभी के राज में हम लोग आइसक्रीम खाएंगे नहीं, आइसक्रीम पी लेंगे। हाँ तो क्या तो
तो फिर बासुंदी मंगाते ना आइसक्रीम क्यों मंगाई? ले, तो मैंने तो आपको पहले से ही कहा था कि बासुंदी मंगवाता है, लेकिन आपने कहा कि आइसक्रीम मंगवाता है। आपको आइसक्रीम पसंद है ना इसलिए, वरना मेहता साहब ये सबको भी बासुंदी पसंद है। तकलीफ आपकी है, प्रॉब्लम अबे आपका। चुप रहे, नॉनसेंस। मैं वायु, हवा, पवन और ये पिघलते हुए आइसक्रीम की साक्षी में सौगंध लेती हूँ कि आज से मैं मौन व्रत कभी भी धारण नहीं करूंगी। देर आयद दुरस्त आयद, आखिर दया भाभी का मौन व्रत टूट गया और शब्द गूंज उठे। उनकी खास हंसी, उनकी खनकदार आवाज फिर से सुन ली हमने। लेकिन उस नहीं बोलने के पीछे, उस प्रतिज्ञा के पीछे कहीं पति का सुख छिपा हुआ था। वो नहीं चाहते थे कि उनके पति उनकी वजह से परेशानी में रहे, और शायद यही हमारे रिश्तों की सबसे बड़ी कसौटी है। हम हिंदुस्तानी रिश्ते, हिंदुस्तानी संबंध और हमारे देश की संस्कृति के जहां हम एक दूसरे की समस्याओं का ध्यान रखते हैं। शायद जिंदगी की सफलता का मूल मंत्र भी यही है कि हम स्वयं की समस्याओं को न देखें, लेकिन सामने वाले की इच्छाओं को देखें। जिंदगी में तकरार बहुत जरूरी है, लेकिन जब ये तकरार खत्म होती है और जो प्यार की बरसात होती है, उसमें भीगने का मन हम सबका करता है। तो आइए इस वक्त इस प्यार की बरसात में भीगते हैं, और हमारे साथ आप हंसी और ठहाकों की बरसात में रोज भीगते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.